12 से 13 रन। आदिल अंसारी अभी नाम के मुताबिक इसने वो काम किया नहीं है। एक बड़ी पारी खेलने की जो दड़कार है इस खिलाड़ी के साथ, जो उम्मीद है इनके फैंस को, इनके कप्तान को इस बल्लेबाज से, वो वाली पारी इन्होंने खेली नहीं है अभी तक से। पर उम्मीद है कि इस मुकाबले में आदिल अंसारी का बल्ला चलेगा, बल्ला बोलेगा। ऑफलाइन स्कोरर, ऑफलाइन स्कोरर जहां कहीं भी है तुरंत आ जाइए आप कॉम बॉक्स में। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीम का 12th मैन कंपलसरी है। जिस टीम का 12th मैन नहीं रहेगा 2 रन की पेनाल्टी लग जाएगी। ऑफलाइन स्कोरर, और कौन सी टीम किस पे करती है वार, इस मैच में किसकी बनती है सरकार। यहां के दर्शक ये देखने के लिए बेकरार, और बॉलिंग मोर्चे पे दिखाई दे रहे हैं अप्पू सरकार। पहला ओवर चंपारण ने और नेपाल को ही हराया था। क्या हिसाब चुकता करेगा, क्या हार का बदला लेगा नेपाल वसीम 11 वेस्ट चंपारण की टीम से। अप्पू सरकार ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे। बाएं हाथ के एक अच्छे गेंदबाज हैं और सामने दाएं हाथ के एक बहुत ही चतुर बल्लेबाज आदिल अंसारी। पहली बॉल रिवर्स मारने का प्रयास, कनेक्शन वो ठीक ठाक हुई नहीं। कीपर के पास पहुंची है बॉल, पहली बॉल हुई है डॉट अप्पू सरकार की। और जो भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाते हैं, दीपक शर्मा और रवि शर्मा की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम। बल्लेबाज कान खोल के सुन ले, हैट्रिक छक्का लगाइए दीपक शर्मा और रवि शर्मा की तरफ से 25,000 रुपए पाइए। अप्पू सरकार की पहली बॉल हुई है डॉट। नेक्स्ट बॉल, दूसरी बॉल, एक और अच्छी बॉल। बड़े शॉट के लिए मजबूर किया आदिल अंसारी को। टप्पा बहुत सटीक रखा है, हार्ड लेंथ पे पटकी हुई बॉल थी। बैकफुट पे आदिल अंसारी थे और बैकफुट पे ढकेला था इस बॉल पे अप्पू सरकार ने आदिल अंसारी को। 2 लगातार डॉट बॉल। ऑन साइड में एक फील्डर बॉन्डी रोप पे तैनात है। वाइड इज लॉन्ग ऑन। मिड ऑन का खिलाड़ी वो 30 गज दायरे के अंदर है। हवा में बॉल है, मिड ऑन का फील्डर क्या कैच पकड़ेगा? बिल्कुल पकड़ेगा। लीजिए, अप्पू सरकार ने कर दिया आदिल अंसारी को गिरफ्तार, बनाया अपना शिकार। 0 पे पहला विकेट गिरा है नेपाल की टीम का। आदिल अंसारी
गोल्डन डक। अप्पू सरकार ने वो खाता भी नहीं खोलने दिया आदिल अंसारी को। 2 लगातार डॉट। तीसरी बॉल मिड ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास। मिड ऑन का जो फील्डर था वो 30 गज दायरे के अंदर था और अच्छा पकड़ा है कैच। 0 पे पहला विकेट गिरा है आरएल स्पोर्ट्स नेपाल की टीम का और अप्पू सरकार के खाते में ये पहली सफलता। आदिल अंसारी को कर दिया है चलता। एक बार बता दो कमरान भाई कि फिर से इनामों की बात की जाए तो अगर बोल्ड मारता है गेंदबाज, एक ओवर में 2 बोल्ड पे रवि शर्मा और दीपक शर्मा जी के तरफ से 5000 इनामों की राशि बहुत। बोल्ड मारने पे हैट्रिक छक्के पे 25,000 और कोई भी गेंदबाज एक ओवर में 2 विकेट लेते हैं बोल्ड मारने पे रवि शर्मा और दीपक शर्मा जी के तरफ से 5000। वो पहला विकेट, पहला आघात, बहुत जोर का झटका दिया है अप्पू सरकार ने नेपाल की टीम को। उनके जो रीढ़ के हड्डी हैं उनको तोड़ दिया है अप्पू सरकार ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज अप्पू सरकार के सामने जब रहते हैं तो थोड़ा सा तनाव रहता है इनके चेहरे पे। अगर सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज हो, फील्ड पोजीशन में फिलहाल बदलाव करते हुए अप्पू सरकार, देखिए एक लंबी सी कड़ी लगा दी है ऑफ साइड में। सारे फील्डर्स वो 30 गज दायरे के अंदर है। अभी तक से वो खाता खुला नहीं है नेपाल की टीम का। चौथी बॉल वाइट का इशारा, इनसाइड आउट मारने का प्रयास। बाहर डालना चाहते थे अप्पू सरकार पर आपने बहुत बाहर डाल दी बॉल, वाइड बॉल। कमरान भाई लगभग मुझे 15 सालों का अनुभव है और अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा इनाम बोलने का मौका मिल रहा है। स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में रवि शर्मा और दीपक शर्मा, कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 1 लाख रुपया की नगद इनाम दिया जाएगा। यह है क्रिकेट का जुनून, यह है क्रिकेट का मोहब्बत। जितने हमारे दर्शक, एक बार ताली बजनी चाहिए जो भी दर्शक है। रवि शर्मा और दीपक शर्मा जी के तरफ से 1 लाख रुपया का इनाम दिया जाएगा और आउट हो गया। वो बहुत बड़ा इनाम है। रवि शर्मा और दीपक शर्मा की तरफ से कोई भी गेंदबाज हैट्रिक विकेट चटकाते हैं तो 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और नेक्स्ट बॉल, स्ट्राइक पे है लालू अंसारी। हवा में बॉल है, नीचे फील्डर, कीपर अंकित मोड़िया। एक बहुत बड़ा लंबा एरिया था, उनको कवर किया कीपर अंकित मोड़िया ने और दौड़ करके शॉर्ट मिड विकेट में पकड़ा है कैच। एक और विकेट। इस बार लालू अंसारी बने हैं शिकार अप्पू सरकार के। तो हैट्रिक विकेट पे आ गए हैं गेंदबाज अप्पू सरकार और हैट्रिक विकेट पे रवि शर्मा और दीपक शर्मा जी के तरफ से 1 लाख। आज क्या होगा? अप्पू सरकार का दिन
थोड़ा सा तो लग रहा है कमरान भाई की, लग रहा है दिन है अपू सरकार का। और चौथी बॉल, दूसरी विकेट सरकार के नाम। सरकार एक एक करके वो बल्लेबाजों को कर रहा है मैदान के बाहर, मैदान से पार। पांच बॉल, एक रन, तीन तीन विकेट। और ये 1 लाख रुपए वाली बॉल है। ओ, इस बार अच्छा छोड़ा है बल्लेबाज ने, बगैर किसी छेड़खानी के जाने दिया बॉल को विकेट कीपर के पास। और नेपाल की टीम की शुरुआत बहुत खराब कर दी अपू सरकार ने। अपू सरकार क्या ओवर डाला है पहला, मात्र दिए 1 रन और 3 बल्लेबाज को डग आउट का रास्ता दिखाया है सरकार ने। पहले ओवर में दिए अपू सरकार मात्र 1 रन। कामरान खान पहली बॉल, वाइट का इशारा। आकाश है गेंदबाज, पहली बॉल भी है वाइट। ओ क्या गजब का शॉट मारा है, छक्का मारा है एबीसी ने। और 6 के साथ जनाब का खुला है खाता। लॉन्ग ऑन के ऊपर से क्या तगड़ा छक्का मारा है एबीसी ने, बिल्कुल ओवर पिच बॉल थी और बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लगी है बॉल और गई है बाउंड्री के बाहर 6 के लिए। नेक्स्ट बॉल, अच्छी बॉल थी, इस बार छकाया है बल्लेबाज एबीसी को आकाश ने। दूर रखी गई लेन थी, उसी प्रकार का शॉट खेलना चाहते थे, पर इस बार लेन को खींचा था, जिसके कारण से कनेक्शन इस बॉल पे हो नहीं पाई है। देखिए इस बार काटा भी बदला था बॉल पड़ने के बाद। तीसरी बॉल, गजब शॉट, 1 बॉल्स इनटू द फेंस। अरविंद एबीसी पहले छक्का जड़ा था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, इस बार गिरते हुए ऑफ साइड की बॉल को देखिए बिल्कुल घसीट करके डीप स्क्वायर की जानिब जड़ दिया है 4। नहीं ऐसे कीजिए प्रहार। चौथी बॉल, एक बार फिर बड़े शॉट के लिए गए थे, एक्स्ट्रा कवर्स की जानिब मारने का प्रयास था एबीसी का, पर प्लेड मिस। 1.3 ओवर के बाद 12 पे 3। नेक्स्ट बॉल, हवा में बॉल है, नीचे फील्डर, खुद गेंदबाज आकाश और छोड़ दिया है कैच। बिल्कुल आसान सा ये कैच था, फ्री होम डिलीवरी थी। गेंदबाज ने कहा मुझे नहीं चाहिए,
एक आसान सा कैच छोड़ा है। ये देखिए हवा में बॉल थी, एक आसान सा मौका था गेंदबाज के पास, पर ये दूधिया रोशनी में ये रात के वक्त कैच आसान होता नहीं है। नहीं, इस बार वो सिंगल से ही सब्र करना होगा बल्लेबाज को। जब तक बॉल डीप मिड विकेट पे फील्ड होती, बल्लेबाज को मिलेगा मात्र 1 रन। हिमांशु है नए बैटर, अंतिम बॉल पे आया है सिंगल। 2 के बाद 14 पे 3। आरएल स्पोर्ट्स नेपाल की टीम नहीं, अभी तक से गेंदबाजी वो कसी हुई। ओप्पो सरकार पहले ओवर में दिए थे मात्र 1 रन, पर ये ओवर बहुत महंगा गया है आकाश का। 13 रन आए इस ओवर में। अच्छी कप्तानी वसीम 11 वेस्ट चंपारण की, क्योंकि ओप्पो सरकार को लगातार दूसरा ओवर दिया इनके हाथ में। पहले ओवर में क्या गजब की गेंदबाजी की। 1 रन 3 विकेट, और फिर लगातार दूसरा ओवर दिया है कप्तान ने ओप्पो सरकार के हाथ में। दीपक शर्मा की तरफ से हैट्रिक छक्के पे 25,000 रुपए का इनाम। 2 के बाद 14 पे 3। अप्पू सरकार के सामने बल्लेबाज हिमांशु। ऑन साइड में 3 फील्डर्स बाउंड्री रोप पे तैनात। पहली बॉल, ये काबिलियत इस गेंदबाज की, चमत्कार कर रहे हैं आज। टप्पा देखिए कितना सटीक है, और पढ़ने के बाद बॉल देखिए कितना बाहर जाती है, कितना मुड़ रही है। अप्पू सरकार को आज खेलना बल्लेबाजों के लिए बहुत कठिन लग रहा है। पहली बॉल हुई है डॉट सरकार की। दूसरी बॉल नहीं, कीपर से मिसफील्ड हुई है, जिसके चलते वो 1 रन मिल जाएगा नेपाल की टीम को। बाय का इशारा अंपायर का। 15 पे पहुंची है टीम नेपाल की। बहुत सधी हुई गेंदबाजी, बहुत उम्दा गेंदबाजी। खास करके अप्पू सरकार ने जिस लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत कठिन है बल्लेबाज। एबीसी एक बार फिर मिसफील्ड हुई थी कीपर अंकित बोड़िया के हाथों से, पर जब तक शॉट थर्ड मैन पे कामरान खान गेंद को फील्ड करते नहीं, रन मिलेगा नहीं। पूरी तरीके से बांध के रख दिया है बल्लेबाज को अप्पू सरकार ने, गिरफ्तार कर लिया है बड़े शॉट से। इस बार कनेक्शन हुआ है सुपर्ब, जबरदस्त जड़ दिया एबीसी ने छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से। इस बार शफल करके ऑफ स्टंप से देखिए कितना बाहर चले गए थे, बिल्कुल वाइड लाइन के करीब पहुंच गए थे एबीसी, और वहां से जोरदार छक्का मारा है सरकार को डीप मिड विकेट के ऊपर से। 21 पे जा पहुंचा स्कोर नेपाल की टीम का। नेक्स्ट बॉल, हवा में बॉल, क्या कोई फील्डर बॉल तक आएगा? बिल्कुल आएगा, और पकड़ेगा भी कैच। सरकार के सामने किसी की नहीं चलेगी। एबीसी छक्का लगाया था और फिर छक्का छुड़ाया है सरकार ने, और देखिए फिर से एक बार छक्का मारने का प्रयास। कनेक्शन वो ठीक ठाक भी नहीं, अच्छा पकड़ा कैच डीप मिड विकेट के फील्डर ने। और अप्पू सरकार ने एबीसी को कहा कि बहुत आपने कर ली बल्लेबाजी, अब जाइए ड्रेसिंग रूम से इस मैच का एंजॉय लीजिए।
एक और विकेट अप्पू सरकार के नाम। 4 बल्लेबाज का इन्होंने कर दिया है काम तमाम। 1.5 ओवर दिए मात्र 7 रन और 4 बल्लेबाजों को इन्होंने अपना बनाया है शिकार। कमाल का स्पेल, आउटस्टैंडिंग स्पेल डाला है सरकार ने। नए बैटर अर्निको, तीसरी ओवर की अंतिम बॉल। अंतिम बॉल, क्या बॉल है सरकार। वाटर डिलीवरी, वाटर स्पेल। अप्पू सरकार 2 ओवर 7 रन 4 विकेट। क्या गेंदबाजी की है आज इस सरकार ने। वो बंगाल का ये लाल बिहार की धरती पे कर दिया है कमाल। और बहुत खुश होंगे इनके टीम के ऑनर वसीम भाई इनकी गेंदबाजी को देख करके, क्योंकि ये मस्ट विन मुकाबला है और सरकार ने बहुत अच्छा स्पेल डाला है। 3 के बाद 21 पे 4 नेपाल की टीम। अगली आवाज माइक्रोफोन पे मनीष भाई की। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमरान हबीब। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 21, 4 विकेट के नुकसान पे। स्वर्गीय सीवरा स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का ये पहले दिन का खेल चलता हुआ ये पहले रात्रि का मुकाबला। फिर से गेंदबाज आकाश, अच्छी गेंद थी, उसको पॉइंट के कवर के एरिया में वहां पे कट किया है, लेकिन गेंदबाज प्रिंस है जो जिस तरीके से अप्पू सरकार की बात की जाए, बॉलिंग विश्लेषण 2 ओवर 7 रन और 4 विकेट। क्या गेंदबाजी है, जिस तरीके से ये खेल चल रहा है। अच्छी गेंद थी, वहां पे चेक कर दिया था, फुल टक्स की डिलीवरी की गेंद थी, बल्ले और बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर अंकित मौर्य 47। आज बात की जाए अंकित मौर्य की तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिया, अर्धशतक भी लगाया, मैन ऑफ द मैच भी है। लेकिन इस मैच में कह सकते हैं कि वसीम 11 चंपारण की टीम अच्छी करती हुई अब फिर से उसको खेला है। उसके पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इशारों में रन को पूरा किया और एक के सहारे रन की जो गति है काफी संघर्ष कर रही है रनों के लिए। आरएल स्पोर्ट नेपाल की टीम जूझ रही है। 4 विकेट गिर चुके हैं और टीम का जिस तरीके से यहां पे स्कोर है बहुत नाजुक स्थिति में अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 4 विकेट गिर चुका है, स्कोर 24। ये चौथा ओवर प्रगति पे ही। फिर से प्रिंस, और वहां पे जाना होगा, कोई गलती नहीं वहां पे कमरान खान के द्वारा, और एक अच्छा कैच लिया वहां पे। अब जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, ये लो स्कोरिंग मैच, किस तरीके का ये मैच, ये करो मरो की स्थिति वाली मैच है। जो टीम जीतेगी वो गोरखपुर से खेलेगी, जिस टीम में लोकेश चाइना, बिट्टू मैक्सी इस तरीके से आधे विकेट का पवेलियन हो चुका है, डगआउट में आके बैठ चुके हैं। 4 विकेट पहले था अप्पू सरकार के खाते में और ये 5वां विकेट प्रिंस के खाते में गई है। तो एक सफलता इस ओवर में प्रिंस को भी मिला है। तो 5 विकेट का पतन हो चुका है। टीम का स्कोर है 24। ये पारी का चौथा ओवर चलता हुआ स्वर्गीय सीवरा स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का ये शानदार ये लम्हा आप सभी लोग देख रहे हैं। टेनिस क्रिकेट.in यूट्यूब चैनल से जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सभी दर्शकों का अभिनंदन है। और चंदन 11 के फेसबुक पेज से भी इस मैच का लाइव चलता हुआ, तो फेसबुक पेज वाले दर्शकों का भी वेलकम है, अभिनंदन है। अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद, खाली गेंद। विकेट कीपर अंकित मौर्य और कमरान खान के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट की जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही है, तो बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। इस ओवर की बात की जाए तो अभी तक 4 गेंद में 3 रन खर्च किए हैं गेंदबाज। देखिएगा कैसी गेंदबाजी हुई, ये हेलीकॉप्टर के अंदाज में बल्लेबाज बैटिंग करने की कोशिश, लेकिन असफल दिखी। अच्छी गेंदबाजी। और फिर से वहां पे एक और कैच छूटता हुआ, एक और कैच टपका दिया।
इस तरीके से जीवन दान का कितना फायदा उठाते हैं वो तो दोस्त समय ही बताएगा, लेकिन बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। काबिल तारीफ कह सकते हैं प्रिंस वर्मा के द्वारा। देखिए आप स्क्रीन पे कोशिश तो अच्छी थी गेंदबाज की। तो ओवर की भी समाप्ति। तो अभी बता दें कि 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर है 24, 5 विकेट के नुकसान पे। मतलूब आलम 2 गेंदों का सामना किया है, बिना खाता खोले ही अभी नॉट आउट है। वही बात की जाए हिमांशु, तो रनों के लिए जूझ रहे 7 गेंदों का। तो हिमांशु अभी 4 रन बना के नॉट आउट है। जिस तरीके से आप सभी दर्शक प्यार दे रहे हैं, स्वर्गीय सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट विजेता टीम को 5 लाख, उप विजेता टीम को 2.5 लाख की राशि, मैन ऑफ द सीरीज में बाइक दिया जाएगा और प्रत्येक मैन ऑफ द मैच में कमेटी की तरफ से एक प्रतीक चिन्ह और टी शर्ट दिया जा रहा है। हम लोगों की वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ये इस तरीके का नहीं, पूरे बिहार में कह सकते हैं ये ओपन टूर्नामेंट पहली बार दूधिया रोशनी में इतनी खूबसूरत टूर्नामेंट बना के दिया है। हमारी आयोजन समिति के सदस्य रोमी यादव, कमरान खान गेंदबाजी करेंगे। ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। इस अतिरिक्त के सहारे रनों में भी इजाफा धीरे धीरे ही सही। 25 रन 5 विकेट के नुकसान पे ये 25वां ओवर लेके आए हैं कमरान खान। फिर से खेला है उसको पॉइंट के और कवर के बीच में, वहां से दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से रन को पूरा किया। और आज मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये टूर्नामेंट चल रहा है दोस्त, इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता इस आयोजन समिति के आयोजक रोमी यादव, महुआ नगर परिषद सभापति नवीन चंद्र भारती, महुआ नगर परिषद डायरेक्टर ज्ञान ज्योति गुरुकुलम संजीव कुमार सुमन, कार्यपालक पदाधिकारी गजेंद्र सिंह पूर्व सरपंच, सभी नगर परिषद के सभी नगर परिषद भी उपस्थित थी। अच्छी गेंदबाजी, लेकिन क्या विकेट कीपिंग हो रही है। बहुत ही खूबसूरत विकेट कीपिंग का नजारा पेश करते हो, क्या एफर्ट लगा रहे हैं। अब दिख रही है टीम वसीम 11 वेस्ट चंपारण की टीम की बहुत अच्छी स्थिति में कह सकते हैं। हिमांशु का विकेट जाता हुआ ये कॉट पे आई थी, लेकिन कितनी खूबसूरत आप देख सकते हैं शायद स्क्रीन पे ये जो कैच दिखा। छठा झटका लगता हुआ 26 के स्कोर पे 6ठे विकेट का पतन होता हुआ आरएल स्पोर्ट नेपाल की टीम कुछ खास नहीं कर पाई ये एसआरएस सीजन 2 में। जिस तरीके की टीम थी, कमरान खान इस ओवर में एक सफलता जरूर उन्हें मिला है। 26 के स्कोर पे 6 विकेट गिर चुका है। वाटसन आई है न्यू बैटर। फिर से कमरान खान अपने गेंदबाजी मार पे। अच्छी गेंद थी, झर में फेंकी गई गेंद थी। लिग शॉट के खिलाड़ी काफी पीछे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने इशारों में रन को पूरा किया। इस तरीके से वाटसन का व्यक्तिगत स्कोर खुलता हुआ 1 और टीम का भी रनों में इजाफा होता हुआ। क्या गेंदबाजी है, क्या गेंदबाजी है। बल्लेबाज को छकाता हुआ यह गेंदबाज कमरान खान, वो गेंदबाज, वो चेहरा जो आज सभी लोग आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, यूट्यूब चैनल tenniscricket.in पे। फिर से उसको फंसा लिया है और इस तरीके से 7वां झटका लगता हुआ 27 के स्कोर पे 7वां झटका लगता हुआ। मतलूब के रूप में इस ओवर में क्या गेंदबाजी करके दिया है कमरान खान। 2 सफलता कमरान खान और अभी भी ओवर की 27 रन 7 विकेट गिर चुका है। इसके बाद भी अभी पहले इनिंग का 6 गेंद का खेल शेष बाकी। ये अंतिम गेंद, फिर से वहां पे छकाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। एक सफल ओवर की समाप्ति। क्या गेंदबाजी है इस ओवर में। तो बता दूं कि 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और टीम का स्कोर है 27, 6 विकेट के नुकसान पे। और ये tenniscricket.in, लेकिन मैं बता दूं दोस्त
कि ये टेनिस क्रिकेट .in पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस मैच को, रवि शर्मा, दीपक शर्मा, सुशांत यादव की बात की जाए तो ये टूर्नामेंट का पूरा शोभा बढ़ाया है। इनामों की जैसे झड़ी लग गई थी, पैसे की बारिश हो रही थी, लेकिन अभी तक जो इनामों की जो जीत चुके राशि जिन्हें मिल चुका है मैच प्रेजेंटेशन में, अरमान खान का कैच, योगेश विशाल यादव को भावा स्कूल कालीघाट महुआ वैशाली, अंतिम ओवर लेके आए हैं गेंदबाज वसीम 11 अंकुर गेंदबाजी कर रहे हैं फिर से इस ओवर में। अच्छा, ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। और तो एक 2 रनों की प्लांटी लगा है वसीम 11 बेस्ट अंपायर को। 2 रनों की प्लांटी लगा इसलिए कि वसीम खुद ग्राउंड के अंदर प्रवेश किए थे, तो 2 रनों की प्लांटी लगा। हमारे आयोजन समिति का यह फैसला है। डिसिप्लिन को तो मेंटेन करना होगा, ये कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, इसलिए 2 रनों का प्लांटी लगा है। अंकुर गेंदबाजी कर रहे हैं। टीम का स्कोर है 28, 7 विकेट का नुकसान पे। फिर से इस ओवर में अच्छी गेंद, खाली गेंद, डॉट गेंद। ये अंतिम ओवर चलता हुआ और रिव्यू लिया गया है। रिव्यू चेक करेंगे हमारे थर्ड अंपायर अर्श अली जी चेक करेंगे। रिव्यू लिया गया है, वाइट बॉल का रिव्यू। यस, और मैं बता दूं जितने भी मेंबर्स हैं बैठे हुए हैं स्वर्गीय शिवराय स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में, सोनू, राजा पुलाड, मोनू, विशाल, मनीष, विवेक, रोशन बाबा, भानु, निशांत, नौशाद, गोलू, कल्लू, रघु, राज, लल्ला, अमन, आरके लल्ला, सभी लोग मेंबर्स हैं। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, दिल से सलाम है आप लोगों का। सभी मेंबर्स इतने काबिल जरूर है और इतना अच्छा अपने योगदान दिया है। हमारे थर्ड अंपायर का फैसला ना शेष। बाकी स्कोर की बात की जाए तो 30, 7 विकेट के नुकसान पे। इट्स अ वाइड बॉल, वाइड बॉल। टीम का 31, 7 विकेट के नुकसान पे अमित चौबे जी। अच्छी गेंद थी, उसको खेला है थर्ड स्लिप के एरिया में, उसके पीछे क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने रन को पूरा किया। और इसके बाद जिस तरीके से आप देखेंगे अभी की जो टीम विजेता बनेगी वो फिर से भिड़ेगी, वो जंग की लड़ाई, क्वार्टर फाइनल की लड़ाई होगी। और जो टीम विजेता बनेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। फिर से इस ओवर में फिर से उसको खेला है, उसके पीछे क्षेत्ररक्षक दौरे क्या होगा, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे रन के लिए पलटा है और 2 रन मुकम्मल भी कर लेंगे, पूरा भी कर लेंगे। इस 2 के सहारे टीम की बात की जाए तो 34 रन 7 विकेट के नुकसान पे अंतिम ओवर का यह खेल चलता हुआ। 5 ओवर 3 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। 3 गेंद का खेल शेष बाकी। वाह, व्हाट ए सुपर सिक्स! क्या छक्का लगाया है। गेंद सीधे स्टेडियम पार चली गई है, गेंद 6 रनों के लिए। और ये छक्के के साथ टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 40 रन जा पहुंचा स्कोर। बहुत देर के बाद ये बाउंड्री आई है। दर्शक पूरे छक्के के लिए मनोरंजन नहीं हो रहा था दर्शकों का, और जिस तरीके से ये छक्का लगा के दिया है ऐसा लग रहा मानो कि थोड़ी सी दर्शकों में चहलकदमी सी बढ़ गई है। बहुत ही खूबसूरत नजारा
देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पे कि गेंद स्टेडियम पार चली गई है। यह गांधी मैदान का ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड। ये टूर्नामेंट एसआरएस कप का यह पहले दिन का मुकाबला चलता हुआ फिर से इस ओवर में अगली बार फिर से उसको पॉइंट के एरिया में खेला। वहां पे क्षेत्ररक्षण मौजूद थी लेकिन वहां पे गलती तो नहीं कर बैठे। कैच हो सकता था, रनआउट का भी खतरा हो सकता था, लेकिन दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरा कर लिया। यहां पे क्षेत्ररक्षण की बात की जाए तो थोड़ा सा क्षेत्ररक्षण में कैच 2, ये तीसरा कैच ड्रॉप हुआ है और टीम का भी जा पहुंचा स्कोर 42 रन 7 विकेट के नुकसान पे। तो पहले इनिंग की अंतिम गेंद लेके आएंगे गेंदबाज अंकुर। टीम का स्कोर है 42 और खेला है उसको, उसके पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद और वहां पे कोई गलती नहीं करेंगे। इस तरीके से 8वां झटका लगता हुआ 42 के स्कोर पे। जो 36 गेंदों में वसीम 11 वेस्ट चंपारण को 43 रनों की जरूरत है। और मैं बता दूं जितने भी टेनिस क्रिकेट.in से जुड़े हुए तमाम दर्शकों का कल जो दूसरी 6 अप्रैल का जो मैच का जो शेड्यूल है, मैं 4 टीम उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। गुलाम सरवर मुजफ्फरपुर के टीम, टिंकू 11 बख्शामा, वाजीगर 11 सुपौल और लादेन 11 के बीच कल 4 टीम खेलेगी। चारों टीम की बात की जाए तो एक टीम एक ऐसी टीम जिसमें मुरसलीम एंड कंपनी की टीम है। सभी लोकल बॉय हैं और उनके चाहने वाले भी बहुत सारे हैं। तो कल दर्शकों की भी ज्यादा उम्मीद, पूरी दर्शक जिस तरीके से आप देखते होंगे ये दूधिया रोशनी में आप तमाम दर्शकों को देखने को मिला होगा। आरएल स्पॉट के कैप्टन प्लीज अपना क्षेत्ररक्षण को थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समय काफी हो चुका है। आगे का खेल का विवरण चलते हैं हम अपने साथी कमेंटेटर अमित चौबे जी। आइए अमित चौबे जी। हेलो। थैंक यू सो मच मनीष भैया। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसआरएस कप सीजन 2। आज की रात का ये आखिरी मुकाबले से पहले मैच का ये दूसरे इनिंग का पहला ओवर का खेल शुरू होने वाला है। 2 सलामी बैटर अंदर जाते हुए और एक बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक देखा गया ना कि सलामी बल्लेबाज के तौर पे कामरान खान को देखने को मिला था, लेकिन अब यहाँ पे नुमान शेख आए हैं, साथ में अंकित मोरिया होंगे बल्लेबाज। देखिए 42 रन बने थे, लेकिन जो टारगेट होगा ना, वो होगा 44
यानी कि 45 रन, यानी कि 2 रन पेनल्टी का एड किया गया है। दो सलामी बैटर नुमान शेख के साथ अंकित मौर्य का पूरा, अगर ये टूर्नामेंट देखे ना तो बहुत कमाल का घटा है। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में नुमान शेख मैदान के अंदर, पिछले मुकाबले में पहले मैच में बैटिंग आई नहीं, दूसरे मुकाबले में बैटिंग आई जरूर, लेकिन रन बने नहीं। यहां पे चाहेंगे कि अच्छी शुरुआत करें। स्ट्राइक पे होंगे AK-47 अंकित मौर्य, नॉन स्ट्राइक पे नुमान शेख। पहले ओवर की हो रही है तैयारी, गेंदबाजी करने के लिए हो रहे हैं तैयार। भैया बॉलर कौन है? ओहो, यू मिस, आई हिट। पहली बॉल जड़ में डाली हुई बॉल, जड़ से उखाड़ा अंकित मौर्य, बड़ी मछली जाल में फंसाया। पहली बॉल पे चलता किया है। AK-47 वापस जाते हुए पवेलियन। एक अतिरिक्त खिलाड़ी को प्लीज या तो आप भेज दें कमेंट्री बॉक्स में, या नहीं तो प्लीज आप नाम बताएं, बॉलर नेम। कामरान खान, दूसरी बॉल, दूसरा सफलता। गोपा भाई साहब, दो बेहतरीन बल्लेबाज को चलता किया है। पहले बॉल पे आउट हुए अंकित मौर्य, दूसरी बॉल पे आउट हुए कामरान खान। पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती है। क्रिकेट भी इतने रंग नहीं बदलते जितना क्रिकेट रंग बदलती है। दो गेंदों से 2 विकेट। अब अंदर आते हुए अप्पू सरकार। ₹500 का विकेट पे 10,000 रवि शर्मा, 10,000 दीपक जी और 5,000 सुशांत जी की तरफ से, यानी कि कुल 25,000 वाली बॉल। हैट्रिक बॉल, एक समय हैट्रिक पे अप्पू सरकार थे, तब 1 लाख रुपए इनाम था। अभी यहां पे 25,000। 500 आपकी तरफ से, सिराज सर की तरफ से भी 500, यानी कि 25,500 वाली बॉल अगली बॉल। अप्पू सरकार, हैट्रिक बॉल। हैट्रिक बॉल स्क्वायरली की तरफ खेला, मिल गया सिंगल। 2 विकेट के बाद खाता खुला है। 33 बॉल से 44 चाहिए जीतने के लिए। पहली 2 गेंदों से गोपा को 2 सफलता मिली है। आप देख रहे हैं SRS कप सीजन 2 पहला रात। एक और अच्छी बॉल, लेग स्लिप पे फील्डर मौजूद, बिंदी बॉल। कमाल का ओवर घटता हुआ। स्वागत है मुन्ना जी आपका कॉम बॉक्स में। पहला ओवर 4 गेंदों से 2 विकेट और 1 रन। देखिए 45 रनों का टारगेट है, लेकिन जिस तरह से मैच चल रहा है ना,
ये बहुत बेहतरीन मुकाबला, एक और किनारा, एक और विकेट। बाला 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 इस मैच में आया नेपाल की तरफ से और महुआ में अपनी गेंदबाजी से विपक्षी को हिला डाला। तो क्या बात है। अभी देखिए, जब पहला पारी चल रहा था तो मुख्य मंच पे वहां मौजूद थे बिट्टू मैक्सी, जब बातचीत कर रहे थे कि नेपाल की टीम है या कहीं और की है। मैंने बोला कि काफी सारे बिहार के प्लेयर्स हैं, मोतिहारी, ढाका, इस क्षेत्र से बहुत सारे प्लेयर्स हैं, घोड़ासाहन से। तो उन्होंने कहा कि बाला उस टीम में है। अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाला को मौका मिला क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि बाला एक ऐसे गेंदबाज है कि पूरे टीम के बराबर अकेला बाला भारी पड़ सकते हैं। और ये देखिए, इस मैच में बाला को मौका मिला और पहले ही ओवर में अभी तक 3 विकेट। क्या गेंदबाजी करी है, पहले ओवर में 3-3 सफलता। लेकिन देखिए, ये क्रिकेट ऐसा खेल है ना कि कब रंग बदल दे कहना मुश्किल है। अप्पू सरकार पहला ओवर डालने आए, 3 विकेट का ओवर था। गोपा है पहली ओवर लेकर, 3 विकेट का ये भी ओवर है। थोड़ा सा फंबल हुए हैं। अगर एक बार में बॉल कैरी होती तो शायद मौका बनता रनआउट का। नए बल्लेबाज अरमान खान चेस करने उतरी है वसीम 11। अरमान खान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरमान खान, अप्पू सरकार, 2 बल्लेबाज हैं। पहले अंकित मौर्य लौटे आउट होकर, उसके बाद कमरान खान लौटे, फिर उसके बाद नुमान शेख। चोटी के 3 बड़े बल्लेबाज लौट चुके हैं वापस। पहला ओवर मुकम्मल। 1 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पे 45 के जवाब में पहला ओवर 1 रन। टीम इस वक्त मुश्किल में। हैट्रिक विकेट चटकाएंगे तो 25,000 का इनाम है। दीपक शर्मा, दीपक जी, सुशांत जी और रवि जी की तरफ से। दीपक शर्मा जी, रवि शर्मा जी और सुशांत जी की तरफ से 25,000 का इनाम है हैट्रिक विकेट पे। दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए लालू आए हैं। क्या है, जबरदस्त लेंथ। मैच इतना आसान होने वाला है नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत। 29 बॉल 44 रन। लालू अंसारी, पिछले मैच के हीरो विशाल यादव। आपको कॉम्बॉक्स में आना है। विशाल यादव डाउन द लेग, पीछे फील्डर। इस तरह की प्रतीक्षा। एक और डॉट बॉल आता हुआ। रेड डेविल्स के खिलाड़ी विशाल यादव कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। एक रन 3 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छा माहौल, काफी अच्छा एटमॉस्फेयर। कामरान भाई आप आ जाएं कॉम्बॉक्स। मिस्टर कामरान हबीब। कामरान भाई आ जाएं कॉम बॉक्स में। कमेंटेटर कमरान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए।
लाइट्समैन, जो लाइट बंद हो उस लाइट्स को चालू करेंगे। जो भी टावर का लाइट बंद है उस लाइट को चालू कर दें। लाइट्समैन, अपू सरकार एक भी बैटिंग करते हुए साथ में अगर देखा जाए ना तो 1 रन 3 विकेट 1.2 ओवर का खेल हुआ है अभी तक। ये थोड़ा सा लाइट, कुछ पोल के लाइट्स कम हुए हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा व्यूवर्स को। जैसे वो लाइट ऑन होगा फिर हम लोग देखेंगे इस मुकाबले को। बहुत ही रोचक मुकाबला हो रहा है। 1 रन पे 3 विकेट गंवा चुकी है वसीम 11 और ये काम अब कठिन होता हुआ। बोर्ड पे जरूर टोटल कम लगे, 45 रनों का टोटल है, लेकिन इस वक्त टीम मुश्किल में है। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज, वो भी किस किस का विकेट? अंकित मौर्य, उसके बाद लौटे कमरान खान, उसके बाद लौटे नुमान शेख। 3 चोटी के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। अब यहाँ देखिए अरमान खान है, अब यहाँ अपू सरकार है, आने वाले बल्लेबाज अभी रवि सिंह है। तो बल्लेबाजी में गहराई है, मगर यहाँ से अगर 1-2 विकेट और चली जाती है तो वसीम 11 पूरी तरीके से बैकफुट पे चली जाएगी। देखिए मुन्ना जी, अगर बात करें ना तो पहले ओवर के बाद 3 विकेट गंवाई थी नेपाल की टीम भी, लेकिन वहाँ से फिर 42-44 तक पहुँच गए। मुझे लगता है कि एक अच्छा टोटल है, क्योंकि अगर रात का अभी का समय अगर देखें ना तो 2 बजे के 2 से आगे समय गुजर चुका है और जैसे जैसे और समय और बीतता जाएगा ना तो फिर इतना आसान होगा नहीं रन चेस करना। लाइट्समैन थोड़ा सा जल्दी करेंगे, सभी पोल के लाइट ऑन कर दें। चलिए वापस गेम शुरू होता हुआ। लालू अंसारी कप्तान है टीम के, दूसरा ओवर का जिम्मेदारी लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी भी बोर्ड पे मात्र 1 रन। ओह, नो बॉल। गेंद में कोई खराबी नहीं, मगर अपने फ्रंट फुट को कंट्रोल नहीं कर पाए लालू अंसारी। नो बॉल, अतिरिक्त रन, और इसी अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 और अगली गेंद पे लाइसेंस बल्लेबाज के पास। चौबे जी, लेंथ देखिए कितना बेहतर था, गति देखिए कितना तेज था, मगर ये फ्रंट फुट का नो, ये देख सकते हैं आप। क्या यहाँ पे फायदा उठाएंगे अपू सरकार? फ्रीड वाली बॉल, ऊपर गई बॉल, फील्डर नीचे, रन आउट का खतरा हो सकता था। सुरक्षित क्रीज में सिंगल पूरा किया अपू सरकार। इन दोनों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा मुन्ना जी इस मुकाबले में। अगर 20-30 रनों की साझेदारी कर गए ना तो फिर अपनी टीम की नैया को पार कर पाएंगे। कटर का इस्तेमाल किया था। फ्रीड वाली गेंद पे मात्र 1 रन, अच्छा बचाव करते हुए
अब होंगे स्ट्राइक पे अरमान खान, जो कि क्रॉस भी बहुत अच्छा खेलते हैं, कवर भी अच्छा मारते हैं। और ऑन साइड ऑफ साइड ये मैदान थोड़ा सा छोटा है, लेकिन सामने बहुत बड़ा बाउंड्री। ऊपर की लेन, लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश, कोई संपर्क नहीं। रात के अगर समय की बात करें तो 2:08 हो चुका है, लेकिन सारी दुनिया सो रही है, मगर क्रिकेट प्रेमी जाग रहे हैं। वसीम 11 के फैंस जाग रहे हैं, नेपाल के फैंस जाग रहे हैं। इतने रात में भी अभी गेम ऑन है। ये फुल टॉस बॉल थे, पीछे फील्डर। भाई साहब विकेट कीपर, ये रनआउट तो हो सकते थे, वो मौका था। यहां एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर 4 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। मौके बने थे विकेट झटकाने का, रनआउट करने का। अपू सरकार के ऊपर अब यहां से जिम्मेदारी बढ़ा है। गेंदबाजों ने काम कर दिया है। वसीम 11 के गेंदबाज एक अच्छे स्कोर तक रोकने में कामयाब हो चुके हैं। अब बारी है बल्लेबाजों का। टॉप ऑर्डर का फ्लॉप शो देखने को मिला। अब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए ये अग्नि परीक्षा है कि अंकित मौर्य चले नहीं, कमरान चले नहीं, नुमान चले नहीं, तो क्या मिडिल ऑर्डर में वो गहराई है वसीम 11 के पास जो चलेंगे और मैच को अपने तरफ मोड़ेंगे। देखिए, अगर बात करें ना, आदिल अंसारी भी तो चोटिल हुए पिछले मुकाबले में, अभी वो भी मैदान पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से ये मुकाबला अभी खत्म हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि इस मुकाबले में भी बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। एक और अतिरिक्त। इस ओवर में डिलीवरी बेहतर हुई है, मगर अतिरिक्त ज्यादा खर्च किए हैं। एक नो बॉल वाइड, इससे बचना होगा क्योंकि आपने टोटल ज्यादा बड़ा सेट नहीं किया है। फुल टॉस, मगर अच्छा कनेक्शन नहीं। जान लगा दिया है नेपाल की टीम ने। प्रशंसा करनी होगी, जोश जुनून सब कुछ नजर आ रहा है। नतीजा जो कुछ भी हो, लेकिन ये मैच इतना आसान नहीं होने दिया है वसीम 11 के लिए। बोर्ड पे रन था नहीं, ऐसा लगा कि ये मैच वसीम 11 वन साइडेड अपने तरफ खींच लेगी, लेकिन तारीफ करनी होगी नेपाल आरएल स्पोर्ट्स टीम का। ये अच्छा शॉट है, स्क्वायर लेके ऊपर, अच्छा स्लॉग मिल जाएगा मैक्सिमम। इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि अरमान खान टीम के कप्तान ऑन साइड पे खेलना जानते हैं। अच्छा स्ट्रोक है पिटारे में, कवर पे भी बेहतरीन मारते हैं। ओवर की आखिरी गेंद जड़ दिया करते हुए, स्क्वायर लेके ऊपर से बड़ा छक्का। इस 6 की मदद से ओवर की भी हुई है समाप्ति। 2 के बाद 12 पे 3 वसीम 11 वेस्ट चंपारण। एसआरएस कप सीजन 2 दूसरा साल बेमिसाल। स्वर्गीय शिवराय स्मृति रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 दूसरा संस्करण। चैंपियन टीम को मिलेगा 5 लाख, रनर टीम को मिलेगा 2,50,000। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्पोर्ट बाइक। 24 बॉल 33 रनों की आवश्यकता। अब यहां से देखना पड़ेगा कि किस तरह से गेंदबाजी करवाते हैं, कप्तानी किस तरह से रहती है, फील्ड प्लेसमेंट कैसा करते हैं, क्योंकि ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। करो या मरो की स्थिति है। जीतेंगे मुकाबला तो खेलेंगे क्वार्टर फाइनल, हारेंगे मुकाबला तो सफर हो जाएगा। समाप्त करना पड़ेगा और 1 साल इंतजार। स्ट्राइक पे अपू सरकार, नए ओवर की हो रही है शुरुआत। पहली बॉल हो लीजिए, एक और बार चलता किया एक और बैटर को। गेंदबाजी करने आए कन्हैया, इन्होंने कह दिया हम आ गए हैं। दर्शक आप करो ताता थैया थैया, मेरा नाम है कन्हैया। मैच को अभी हम ऑन करके रखेंगे। तो भले ही रात का मौसम है, रात का वक्त है, मौसम ठंड है, लेकिन मैच गर्म रहेगा, मैच गर्म रहेगा। देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी थी ना। पहली बॉल जड़ में डाली और सटीक वो यॉर्कर स्टंप को जाकर हिट करती हुई बॉल। अप्पू सरकार का विकेट एक ऐसे समय पे आया है जब लगा कि पार्टनरशिप बनेगी, जब लगा कि ये दोनों मिलकर इस मैच को और नजदीक लेकर जाएंगे।
एक और विकेट पहली बॉल पे ओवर की। 2.1 ओवर के बाद 12 पे 4 हो गया है। नए बल्लेबाज वसीम 11 की तरफ से। न्यू बैटर नेम प्लीज। न्यू बैटर नेम प्लीज। आसू। ओके, आसू शुक्ला हैं बल्लेबाजी करने। कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी के साथ इस ओवर का दूसरा बॉल से कोई रन नहीं। फुल टॉस, लेकिन मिड विकेट पे पीछे खिलाड़ी तैनात है, प्रोटेक्शन ले रखा है। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और एक एक से काम नहीं बनने वाला है चौबे जी। यहां एक आध बड़ा ओवर तलाशना होगा वसीम 11 को। बारह पे 4, तीसरा ओवर। 13 पे 4 है। 13 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से देखें ना तो 22 में 32 चाहिए। 22 गेंद 32 रनों की जरूरत। यहां जीतने के बाद आपका सामना होगा द रेड डेविल्स गोरखपुर के साथ। 1 रन मिलेगा, मात्र 1 से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रनों के साथ बोर्ड में एक और रन इजाफा होता होगा। 14 पे 4, 14 रन 4 विकेट के नुकसान पे। यहां से समीकरण अब थोड़ा सा टफ होता हुआ वसीम 11 वेस्ट चंपारण के लिए। 21 गेंद 31 रन। एक और बार बैठक शॉट खेलने का प्रयास स्लॉक करना चाहते थे मिड विकेट की तरफ। सिंगल मिलेगा। अब 20 बॉल से चाहिए 30 रन। इस ओवर की अगर कहानी की बात करें तो पहली बॉल पे विकेट आया, फिर 3 सिंगल। 20 बॉल 30 रन। 20 गेंदों में 30 रन। 15 रन 4 विकेट के नुकसान पे। लास्ट बॉल। उड़ाया गेंद को, पीछे फील्डर पाया है। वो क्या छूटा है, क्या बाउंड्री सेफ है या नहीं, इसकी पुष्टि करेंगे ऑन फील्ड अंपायर। वो टीवी अंपायर का मदद मांगेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, और वही किया है ऑन फील्ड अंपायर। बहुत ही रोमांचक मुकाबला आप देख रहे हैं एसआरएच कप सीजन 2 का। ये आज का पहला मुकाबला जो खेला गया। 56 रन बना, रन चेस हुआ, फिर सेफ मुकाबले में 56 बना। बाउंड्री सेफ है, 2 रन जुड़ेगा तो 2 रन के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 17 1 रन, 1 ही रन मुकम्मल किया है। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 16 पे 4, 3 ओवर 16 रन 4 विकेट। चौबे जी पहले 18 गेंदों में 16 रन 4 विकेट। अब आने वाले 18 गेंदों में चाहिए 29 रन, सुरक्षित है 6 विकेट। 18 बॉल 29 रन, 18 बॉल 29 रन। रोमांचक मुकाबला। जीतने वाली टीम पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल की तरफ, हारने वाली टीम का हो जाएगा सफर समाप्त। गेंदबाजी के लिए बॉलिंग अटैक पे गोपा। बहुत अहम ओवर लेकर आए हैं। पहली बॉल
ऊपर गई है, क्या लेग स्लिप का फील्डर, मौका बना है, कैच की कॉल, पकड़ लिया है कैच। गोपा आए हैं, गोपा छाए हैं, पहली बॉल पे सफलता पाए हैं। और अरमान खान का विकेट चटका है, कप्तान का विकेट, 5वां झटका लगता हुआ, 4था विकेट गोपा के नाम। भाई साहब, छोटे फॉर्मेट में 2 ओवर का स्पेल हो, गेंदबाज को 4 विकेट मिल जाए, इससे बेहतर किसी गेंदबाज के लिए दिन क्या हो सकता है। देखिए क्या ये मुकाबला गजब का पलटवार करते हुए, जिस तरह से नेपाल के खिलाड़ी आदिल अंसारी, अब चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल दिख रही है डगआउट की तरफ अगर देख सकते हैं तो। चोटिल है फील्ड करते हुए, अब यहाँ पे निखिल आए हैं बैटिंग करने के लिए, इनसे उम्मीदें हैं। अभी भी मैच खत्म हुआ नहीं है, वसीम 11 यहाँ से भी मैच जीत सकते हैं, लेकिन बैटिंग करना पड़ेगा, मैच को और क्लोज लेकर जाना पड़ेगा। लगातार अंतराल पे विकेट गंवाते गई है टीम, 17 बॉल से चाहिए 29। ये पहली बार नहीं हुआ कि ओवर की पहली बॉल पे विकेट गिरे। ये इस मुकाबले में अगर देखें ना तो लगातार ऐसा घटते जा रहा है। 3 ओवर 3 विकेट पहली बॉल पे। एक और बार हवाई यात्रे पे बॉल, नीचे फील्डर, एक और कैच। भाई साहब, ऐसा मानो तू चल मैं आया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बैक टू बैक, लगातार बार बार वही गलती हुई है। पंजा खोल लिया है गोपा ने, 5 विकेट अपने 2 ओवर के स्पेल में अभी कंप्लीट भी नहीं किया है। 5 विकेट, ताली होनी चाहिए गोपा के लिए। कह सकते हैं कि जिस तरह से गोपा ने गेंद को फेंका, बल्लेबाज उनके जाल में फंसते गए। पहले अंकित AK-47 को ठोका, उसके बाद कामरान खान को ठोका, फिर नुमान शेख गए, उसके बाद अरमान खान को, कप्तान को किया है चलता 5-5 विकेट। अभी अभी निखिल चौहान का विकेट। यानी कि कह सकते हैं कि सभी बेस्ट बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखाया है, लेकिन अभी सफर समाप्त हुआ नहीं है। हैट्रिक पे है, 16 में चाहिए 29। रवि सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, हैट्रिक वाली गेंद। कोई रन नहीं, डॉट डिलीवरी। यहां एक एक रन के लाले परे हैं। गोपा के सामने पूरी वसीम 11 नसमस्तक है। देखिए मुझे लगता है ना कि जब 45 रन आपको बनाना था तो शायद पहले ओवर में आपको आक्रामक शॉट खेलना चाहिए नहीं था, लेकिन पहली बॉल से जिस तरह से गेंदबाजी करी है ना इस गेंदबाज ने, तारीफ के योग्य है, क्योंकि सभी बड़े बैटर को आउट किया है अपनी गेंदबाजी से। वो पता नहीं, बिट्टू मैक्सिक बोला था कि ये टीम, एक खिलाड़ी अकेले विपक्षी पे भारी पड़ सकता है, पड़ गए। मुझे तो बिट्टू मैक्सी की टीम के लिए भी डर लग रहा है, क्योंकि अगर यहां जीते हैं ना तो फिर अगला मुकाबला जो होगा वो बिट्टू मैक्सी के अगेंस्ट में होगा। फिर वहां उस टीम के ऊपर भी भारी पड़ गए गोपा, तो फिर उनका भी सफर हो जाता है यहीं पे समाप्त। लेकिन अभी ये मुकाबला खत्म हुआ नहीं है। इस मुकाबले के बाद अगला मुकाबला इंतजार कर रही है वो टीम जो लगातार जीतते हुए अगले दौर में पहुंची है। फ्रंट फुट के लिए रिव्यू का मांग किया है। क्या ये बैटर का रिव्यू है या फिर अंपायर का? अंपायर रिव्यू। फ्रंट फुट चेक करना चाहते हैं ऑनफील्ड अंपायर। टीवी अंपायर की मांगी गई है मदद, थोड़ा सा करना होगा इंतजार। क्या ये नो है या नहीं, फेयर डिलीवरी है या नो बॉल है, इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डग आउट में चाय की चुस्की ली जा रही है, काफी खुशनुमा माहौल। क्या होगा इस गेंद पे, अभी भी इंतजार रहेगा। अंपायर के फैसले का इंतजार अभी भी हर किसी को है। टीवी अंपायर क्या नो बॉल के साथ जाएंगे, फेयर बॉल के साथ जाएंगे? सत्रह पे 6 है वसीम 11।
इट्स अ फेयर डिलीवरी। जोश देखिए, क्या बात है। आई है टीम विदेश से, आया टीम नेपाल से, और इस वक्त महुआ की सरजमी पर कमाल कर दिया है। अकेले गोपा, वो गोपा कह रहे हैं मेरा नाम है गोपा, आपने हमें क्यों टोका। दर्शक भी अब मजे ले रहे हैं, दर्शक भी इंजॉय कर रहे हैं। और इंजॉय करिए, ये क्रिकेट इंजॉय करने के लिए ही है, आपके इंटरटेन के लिए ही है, आपके चेहरे पे स्माइल के लिए ही है। गोपा का स्पेल हुआ समाप्त, ताली होनी चाहिए। 5 विकेट वाला स्पेल मुकम्मल। 12 गेंदों में अब चाहिए जीत के लिए यहां से 27 रन। ये अब मुकाबला थोड़ा सा कठिन वसीम 11 के लिए। 12 बॉल 27 रनों की आवश्यकता वसीम 11 को। देखिए बड़े बड़े नाम है इस टीम के साथ, और अगर यहाँ जीते ना तो फिर अगला मुकाबला और इंटरेस्टिंग होता। लेकिन जिस तरह से आदिल अंसारी, लालू अंसारी, गोपा की गेंदबाजी, जिस तरह से पलटवार हुआ, पहले ओवर में 3 विकेट अप्पू सरकार के नाम, लेकिन उसके बाद भी 44 तक पहुंच गई टीम। और 45 के जवाब में जिस तरह से अभी तक अगर देखें ना तो चेस करने वाली टीम सभी मैच जीते हैं, लेकिन ये पहली बार कि डिफेंड करने वाली टीम इस तरह से लड़ती हुई नजर आई है। अगर यहाँ जीतते हैं तो ये उलटफेर भी होगा, लेकिन अगले मुकाबले की तैयारी करके जाएंगे फिर। जी हाँ, गेम को थोड़ा सा जल्दी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके बाद एक और मुकाबला है, वो मुकाबला होगा द रेड डेविल्स अमर साई गोरखपुर बनाम अभी के विजेता के बीच, जो होगा क्वार्टर फाइनल। 12 बॉल 27 रन पहली बॉल ओवर की। चतुर है, चालाक है, धीमी गति की बॉल मिश्रण दिखाते हुए पहली बॉल डॉट रही है। क्या बॉलर अर्निको है क्या? तरुण, तरुण पहला डॉट, दूसरा पे मिल जाएगा सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ 19। गोपा देखिए 2 ओवर में 5 विकेट चटकाए और मात्र 3 रन खर्च किए। 10 क्या बॉल स्पेल रहा। 10 बॉल से अब 26 चाहिए। 10 बॉल 26 रन, बड़ा मुकाबला। कौन बनेगा आज के रात का सरपंच? क्योंकि यहां सिर्फ एक ही टीम जीत के आगे बढ़ेगी, बाकी 3 टीमों को घर की वापसी की तरफ जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा 1 साल और इंतजार। एक टीम बाहर हो चुकी है। बैक टू द बॉलर, कैच पकड़ लिया भाई साहब। ये कैसा कैच था? ऐसा मानो कैच नहीं, ये मैच पकड़ लिया है। और ये भी रील बनने वाला है। ये एक और रचनात्मक कैच, एक और इस टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ कैचों में से एक कैच। नजर डालते हैं उस कैच पे एक बार। वो टो पे लगी गेंद, उसके बाद एक हाथ से ये कैच। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। निराशा निराशा हाथ लगता हुआ वसीम 11 के लिए कुछ भी अच्छा घटता नहीं। देखिए 12 बजे से पहले जितने मुकाबले हुए ना, वो 1 बजे से पहले कह सकते हैं कि पहले बैटिंग करने वाली टीम हार रही थी, लेकिन 1 बजे के बाद वाले मुकाबले ऐसे हो रहे हैं, ऐसे मानो कि वो रन चेस करना आसान है नहीं। न्यू बैटर नेम प्लीज। न्यू बैटर नेम कंफर्म कर दे। अंकुर। हाथे के साथ स्विच हिट करने का प्रयास, कोई संपर्क नहीं। डॉट डिलीवरी। स्कोर की बात करें तो अभी भी स्कोर रुका हुआ है। बोर्ड पे रन्स आगे बढ़ नहीं रहा है। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं, मात्र 45 रनों का टारगेट। छोटा ग्राउंड देख अमित चौबे,
हर कोई सोच रहा होगा कि ये तो मुकाबला वन साइडेड हो जाएगा, लेकिन वन साइडेड हुआ, मगर चेस होते हुए नहीं, डिफेंड होते हुए। जी हाँ, बहुत कमाल का ये मुकाबला, अब तक का सबसे गजब का ये मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि किसी ने प्रेडिक्ट किया नहीं था नेपाल की इस टीम को। पहले मैच के बाद किसी ने प्रेडिक्ट किया नहीं था। इनफैक्ट कॉमबॉक्स में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि नेपाल की टीम इस तरह का परफॉर्मेंस करके वापसी करेगी। देखिए, पहला मुकाबला इस टीम ने गंवाया, उसके बाद बैक टू बैक मुकाबले जीतना इतना इजी नहीं था इस टीम के लिए, लेकिन ये मुकाबले में पूरी तरीके से अपना सिकंजा और पकड़ मजबूत कर लिया है। बाउंड्री चाहिए होगा, चौके या छक्का, नहीं 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 नहीं, इस तरह के चतुर और चालाक गेंदबाज के सामने बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं। फ्लाइटेड गेंद के साथ ओवर किया मुकम्मल, ओवर हो चुका है समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 19 पे 7, अब 6 गेंदों में जीत के लिए चाहिए 26 रन। वो इस मैदान पे 6 में 26, मैदान कोई भी हो, कितना भी छोटा हो, अगर 4 छक्के मारने हैं तो इजी नहीं है। देखिए, जब सुबह हम लोग आए थे ना ग्राउंड पे, तो बातें चल रही थी कि जब अगर कॉमबॉक्स के अगेंस्ट में बैटिंग होगी ना, तो उधर का स्क्वायर लेग बहुत छोटा है। बातें ये हो रही थी कि लगभग 6 ओवर में 120-30 रन बनेगा, लेकिन आज के मुकाबले में जो हाईएस्ट स्कोर रहा ना अब तक का, वो 65 है। अरशद अली सर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि आज के दिन कमाल का मुकाबला रहा। सारे के मैचेस चेस करने वाली टीम जीती, लेकिन ये मुकाबला ऐसा मानो आखिरी 6 बॉल में अब 26 चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए पहली बॉल डॉट रही है, अब 5 में चाहिए 26, चेहरे पे स्माइल है। गब्बर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, आखिरी 6 गेंद डालने आए हैं गब्बर। गब्बर का किड़ी खरोच पे नाम बता दे। जफर, ओ सॉरी, हमें लगा गब्बर। दूसरी बॉल, फुल टॉस बॉल ऊपर गई है, पीछे फील्डर मौजूद है, मिलेगा मात्र 1 रन। अब चाहिए 4 गेंदों से 25, अगर 4 छक्के लगते हैं तो यहां पे हो जाएगा सुपर ओवर। जी हाँ, ये मैच अभी भी देखा जाए तो वसीम 11 की नज़र से ऑन है। 4 छक्के लगाइए, सुपर ओवर तक जाइए। क्या छक्का आएगा, क्या चमत्कार होगा? जी नहीं, इस डॉट के साथ अब लगभग उम्मीद भी खत्म होती हुई वसीम 11 वेस्ट चंपारण का। बहुत बड़ा उलटफेर कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये टीम लेकर आई थे ना वसीम 11, आदिल अंसारी के चेहरे पे स्माइल जरूर है, लेकिन निराशा हाथ लगी है। और निराश चेहरे वापस लौट रहे हैं। ये भी डॉट गेंद, अरमान खान निराश है अंकित मौर्य निराश है, कमरान खान निराश है, नोमान शेख। ये चेहरे पे साफ मायूसी झलक रही है, क्योंकि पता था कि ये मुकाबला हम वन साइडेड जीत सकते हैं, और वन साइडेड गंवा देना ये किसी भी टीम को वो दर्द देगा ही। एक समय ऐसा लगा कि आसानी से ये रन चेस किया जाएगा, बदल गया ये मुकाबला। अनदर डॉट, मुकाबला हुआ फिनिश। इस मुकाबले को जीत लिया नेपाल की टीम। RL स्पोर्ट्स नेपाल जीता मुकाबला, पहुंच है ये टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में। सामना होगा RL स्पोर्ट्स नेपाल का रेड डेविल्स अमर साई गोरखपुर के साथ पहले क्वार्टर फाइनल में। इस मैच के मैन ऑफ द मैच मुझे लगता है कि शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मैच के
एक ही हीरो है। कौन है? जी हां, इस मैच के एक ही हीरो, एक ही नाम, नन अनदर देन वन एंड ओनली मिस्टर गोपा। एसआरएस कप सीजन 2 के इतिहास में पंजा खोलने वाले